तो तू करना पड़ेगा, अदर हो ना, 12th से अदर हो ना बेटा, करना पड़ेगा। चलो ऐड होने दो, सबको ऐड हो रहे हैं। नहीं, चलो आ गए, काफी लोग आ गए। काफी लोग आ गए, हाँ ठीक है। अगली चीज, थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखा करो, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। वेटिंग बताता है, वेटिंग में ही वेट किया करो, ठीक है। ये नहीं कि हम बार बार बाहर निकल रहे हैं जूम से और हट रहे हैं, ऐसी चीज नहीं। वेटिंग बता रहा है, वेटिंग ही में ही रहा करो। अब बोला हूँ 8:55 से कनेक्ट करा करो, है ना बेटा। कल से हम सिर्फ 9:02 तक वेट करा करेंगे, 9:02 तक, और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 7 मिनट काफी होता है, 7 मिनट काफी होता है ऐड होने के लिए। कहीं नेटवर्क नहीं भी मिलेगा तो भी घर में इधर उधर होके हम आराम से ऐड हो सकते हैं ना। और जो लेट आते हैं भाई, पहले से अलार्म वगैरह कुछ लगा लो कि हमको टाइम पता, टाइम पे आ सके। लेट आते हो फिर कैसे कैसे कोई चीजें पूछ पाओगे, बोल पाओगे। सर हमारे को लगता है, हाँ तो उसके लिए बेटा पहले से नेटवर्क का पॉइंट ढूंढ के रखो। नेटवर्क का पॉइंट ढूंढना है ना, तो एक काम करना, कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो या कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करना, ठीक है। और उसको क्या करना, हाई क्वालिटी कर देना। हाई क्वालिटी करने के बाद में वो जब प्ले होने लगेगा तो क्या करना, घर में घूमना, ठीक है। घर में घूमना, जिस जगह पे वो अच्छे से चल गया, समझ जाना कि यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, हमको रोज वहीं पे बैठना है, ठीक है। हाई क्वालिटी करके एकदम एचडी ऑप्शन आ गया तो एचडी कर देना, ठीक है। तब नेटवर्क सही मिलने लगेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी में अब जो दूसरी चीजें याद आ रहा है, मतलब जो चीजें आ रही है वो ये चीजें हैं कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले किसने करी थी, तो क्या चीज करी थी यहाँ पे, डॉक्टर पैट्रिक थे, है ना। डॉक्टर पैट्रिक ने करी थी। और इनने क्या किया था, जो बेबी बनाया था, है ना, जो बेबी बनाया था वो सिर्फ 29 डेज तक था, है ना। जो एम्ब्रियोनिक उसकी स्टेज थी, 29 डे तक वो अच्छे से डेवलप होते हुए चला था, है ना। जैसे ही ये चीजें बाकी लोगों को पता चली तो इस फील्ड में, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। और बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए, है ना। बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होने लग गए। तो जो पहला, जो यहाँ पर जो इंग्लैंड इंग्लैंड के कपल्स थे, लेस्ले और गैब्रियल ब्राउन, है ना, गैब्रियल ब्राउन, है ना, लेस्ले और गैब्रियल ब्राउन, इनने इनने यहाँ पे 1978, है ना, 1978 में जो मिसेस ब्राउन थी उसकी फैलोपियन ट्यूब में डिस्टरबेंस था, है ना। जो मिसेस जो ब्राउन थी उसकी फैलोपियन ट्यूब में डिस्टरबेंस था, अच्छे से वो क्लियर नहीं थी, है ना, खुली हुई नहीं थी, जिसके कारण एक आगे की और एम्ब्रियोनिक स्टेज में आ नहीं पा रहा था। तो जो डॉक्टर पैट्रिक और एक डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड थे,
है ना, पैट्रिक और एडवर्ड, इन दोनों ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, जो ये मिसेस ब्राउन थी उनका एग लिया और उनके हस्बैंड का स्पर्म लेके क्या चीज करा, इनने फर्टिलाइज करा दिया, है ना। अब फर्टिलाइज करा दिया तो जो यहाँ पर ये सबसे सफल वाला एग्जामिन इनका एक्सपेरिमेंट था, है ना। तो यहाँ पे एक जो गर्ल्स बेबी आई, ठीक है, गर्ल्स बेबी बनी और उसका नाम रखा लुइस जॉय ब्राउन, ये लुइस जॉय ब्राउन, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट बेबी, है ना। और इनने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो सिर्फ 29 डेज तक रहा था, ठीक है, 29 डे तक का भर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज कर पाया था, डॉक्टर पैट्रिक ने जो किया था, ठीक है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे, अभी जो है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इराक हो गया, इजराइल हो गया, इन लोगों ने भी टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया है, इंडिया ने भी किया है। और इंडिया के अंदर में जो फर्स्ट बेबी थी वो 3 अक्टूबर 1978 में कनुप्रिया अग्रवाल कोलकाता, ये याद रखना है, कनुप्रिया अग्रवाल इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी, कनुप्रिया अग्रवाल 3 अक्टूबर 1978 कोलकाता, कनुप्रिया अग्रवाल, ठीक है। ठीक है, प्रोसीजर में अभी बता दिया कि क्या चीज करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, मतलब एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं और दोनों को फर्टिलाइज करवा देते हैं, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, एक सेकंड ऐड करने दो, इसी चीज को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जब वो 32 वाली स्टेज में या 64 वाली स्टेज में जाता है एम्ब्रियो, तो उसको क्या करते हैं हम, जो मदर है उसके जो यूट्रस है उसमें इम्प्लांट कर देते हैं, है ना, इम्प्लांट कर देते हैं। फिर मदर के बारे में बता दिया कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, अगर जो मदर है वो अगर खुद से कंसीव कर सकती है, उसकी बॉडी के अंदर में अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, सैरोगेट मदर का यूज करते हैं बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरा बेबी, दूसरी मदर का हम यूज करते हैं, और ऐसी मदर क्या कहलाती है, सैरोगेट मदर कहलाती है। फिर यहाँ पर जो है अगली और भी कुछ मेथड आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अगली मेथड क्या चीज आ जाती है यहाँ पे, ये जिफ्ट, क्या फुल फॉर्म हो रहा है इसका, कोई बता पाएगा क्या फुल फॉर्म है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। यहाँ कहाँ जी कहाँ दिख रहा है भाई, जी कहाँ दिख रहा है, क्या है ये, जैड है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, युग्मनज का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण, हिंदी शुद्ध हिंदी, युग्मनज का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण, ठीक है। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की जब वो जाइगोट स्टेज में है तब हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर में उसका इम्प्लांट ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे जिफ्ट, ये है भाई अब जिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जब गैमेट स्टेज में जा रहा है उस स्टेज में हम उसको क्या कर रहे हैं, मदर के अंदर में इसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर में इम्प्लांट कर दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे, मतलब इम्प्लांट नहीं ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जिसके कारण वो वहां पर एंडोमेट्रियम या यूट्रस में आके, यूट्राइन कैविटी में आके क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। अगली मेथड यहाँ पर एक और आती है, जैसे सैरोगेट मदर में प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एडीआई क्या कर रहे हैं, एआईडी क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन डोनर। आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन डोनर में क्या चीज हो रहा है कि अगर किसी पर्सन के अंदर में अच्छे स्पर्म नहीं बन रहे हैं, हेल्दी स्पर्म नहीं बन रहे, तो हम क्या करेंगे, दूसरे पर्सन के स्पर्म लेंगे और उसको वो जो मदर है उसके एक के साथ में, या वो जो कपल्स है उसमें जो फीमेल है उसके एक के साथ में फर्टिलाइज करा देंगे, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक जाइगोट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करके उसको क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर में यहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज करते हैं आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन में। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी, गिफ्ट, एआईडी, ये मेथड्स है इस इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की, ठीक है, फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की।
ठीक है, ठीक है बेटा इतना। हाँ सर। सर आईवीएफ क्या होता है? ये मेथड है आईवीएफ की है, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट और गिफ्ट। यस सर। और एक ऑब्जेक्टिव डला था आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, ठीक है। ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है कुछ। और जो ऑब्जेक्टिव डल रहे हैं भाई ग्रुप में, जो ऑब्जेक्टिव डल रहे हैं उसको कुछ ही लोग सॉल्व करते हैं, कुछ ही लोग सॉल्व करते हैं। सर आपको दिखता है किसने सॉल्व? हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कुछ ही लोग सॉल्व करते हैं, कुछ ही लोग। इतने सारे लोग यहाँ पर होते हैं लेकिन इतने सारे लोग सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करते हैं, फिर क्या मतलब है ऐसे इसमें इतने सारे लोगों के लिए डाल के फालतू की इतनी सारी मेहनत करके, जब रिस्पांस नहीं आएगा बेटा, रिस्पांस वाली चीजें अगर नहीं मिलेगी ना, तो फिर ये सारी चीजें ये है कि भैया जो लिमिटेड वाले चीज बच्चे हैं उनके लिए ये रिस्पांस, ये चीजें करते रहो, फालतू में मेहनत करके कोई मतलब नहीं कि जहाँ पर हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना। भाई यहाँ पे कौन तुम्हारे को जो मार रहा है पीट रहा है? हा? भाई जो आ रहा है लगाओ, नहीं आ रहा है वो मत लगाओ। और शायद मेरे को किसी ने, एक बच्ची ने मैसेज किया था, नाम नहीं पूछा था मैंने, बोले यहाँ पे सिर्फ हिंदी का मटेरियल, इंग्लिश का मटेरियल नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे तो सिर्फ मेरे हिसाब से 2% भर हिंदी है इस ग्रुप में, जो मटेरियल डला है उसमें 2% भर हिंदी है, बाकी शायद 98% मेरे हिसाब से इंग्लिश ही है उसमें। तो एक बार भाई पहले अपना ग्रुप तो चेक तो करे, सारा मटेरियल एक बार चेक तो करे कि क्या चीज है, क्योंकि मेरे को तो अच्छे से पता है कि इस ग्रुप में हमको हिंदी से शिकायत हुई है कि भाई हिंदी वाला मैटर चाहिए, तो हमने ये अभी अभी मिक्सिंग वाली चीजें करना चालू करी है कि भाई दोनों चीजें चला दो। बाकी हिंदी का तो वो 2-3 नहीं है, एक आध दिन शायद चला, 1-2 दिन उतना सफर देखा है, बाकी सारा मटेरियल नहीं देखा है भाई। जो इंग्लिश वाले हैं उन लोग भाई एक बार अपना पूरा ग्रुप एक बार चेक तो करे कि मटेरियल क्या चीज डला हुआ है, एक बार पूरा देखे तो सही। मेरे हिसाब से तो इतना ही है कि कैलकुलेशन बढ़ता है कि 2% अभी तक हिंदी हुआ होगा, और ज्यादा हो गया होगा तो आज कल का मिला लो तो 3 to 4% हिंदी पकड़ लो, बाकी तो सारा मटेरियल इंग्लिश में ही है। एक बार ग्रुप चेक करो बेटा पूरा, और थोड़े से रिस्पांस वगैरह ये चीजें बढ़ा तो कोई मतलब की बात है। चलो इतनी चीजें, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब बारी आती है यहाँ पे डिसीज की, है ना, एसटीडी। ये कुछ चार्ट्स है, ये इसकी मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, यहाँ से काफी चीजें तुम लोगों को नोट करना रहेगा। अब ये चार्ट बनाना है बेटा, ये चार्ट तुम लोगों को बनाना है, ठीक है। इसका अगर अभी स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो अभी मैं बाद में पीडीएफ इसके सेंड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा, तब वो करना है, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए, कुछ क्वेश्चनों के आंसर लिखने के लिए बोले थे बेटा, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के रीजन, है ना, उसको कंट्रोल करने के मेथड्स, है ना, क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके कारण, तो वो चीजें खैर नहीं आई है, वो आंसर अभी तक मेरे पास नहीं आया। एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के लिए मैंने बोला था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं आया है। हाँ, इतनी चीजें बोली थी, ये चीजें नहीं आई है। तो बेटा एक चीज याद रखना, ये चीजें ना अभी तक हमारे यहाँ की क्लास का रोल ही रहा है कि ये चीजें मैं बिल्कुल नहीं करवाता हूँ, ये चीजें तुम लोगों की मेहनत वाली है, तो ये तुम लोगों को ही करना पड़ेगा, है ना, या नहीं करोगे तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज के लिए। एक और क्वेश्चन मैंने बोला था कि क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देना ठीक है, हाँ या ना, और हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों। इसका आंसर भी बेटा ये जब चैप्टर खत्म हो रहा है तब समझ में आ जाना चाहिए। और हाँ, वैष्णवी ने किया बेटा, हाँ वैष्णवी ने किया है, एक बच्चे ने रिस्पॉन्स किया है उस क्वेश्चन पे वैक्सीनेशन के लिए। हाँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बारी आती है एसटीडी। तो एसटीडी में क्या चीज हो रही है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब क्या चीज हो रही है, जो सेक्सुअली कांटेक्ट में आने के कारण वन पर्सन टू अदर पर्सन जा रही है। और ये सारी डिसीज भी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम्युनिकेबल डिसीज में आती है। सबसे मेन अगर कोई चीज याद रखोगे तो बेटा यहाँ पर एक चीज ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, जेनाइटल हर्पिस, गोनोरिया और सिफिलिस, ये 3 डिसीज इस चार्ट से बहुत अच्छे से याद रखना। इनके जो
यहाँ पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं क्या चीजें है और क्या चीजें नहीं है ना। ठीक है, तो सेक्सुअली सर ट्रांसमिटेड, एड्स भी है ना? हाँ शायद सबसे ऊपर ही है। एड्स। ठीक है, तो क्या चीज हो रही है यहाँ पर, इतनी चीज क्लियर है। तो जिसमें से क्या हो रही है, 20 यहाँ पर लगभग ऐसे डिसीज आ रही है, और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है इन्हीं को क्या बोलते हैं, साइलेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, है ना, शांत संक्रमण, साइलेंट इन्फेक्शन के अंतर्गत भी आते हैं ये। क्यों क्यों बोलते हैं इनको, बताओ, साइलेंट इन्फेक्शन कोई बता पाएगा? सर इनका विंडो पीरियड होता है, बाद में दिखाई बहुत देते हैं। लंबा होता है। हाँ, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड हो रहा है वो लगभग लंबा होता है। हमको यहाँ पे क्लियरली उसके साइन सिम्टम्स हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर में डेवलप होते रहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइलेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं ना, जो बहुत लंबे टाइम तक आ जाता है। वहीं पे जो यहाँ पे एसटीडी हो गया, इस एसटीडी को, यहाँ एसटीडी को अगर हम काउंट कर रहे हैं, अलग अलग डिसीज को नहीं कर रहे हैं, तो एसटीडी को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डिसीज भी कहते हैं, इंटरनेशनल डिसीज। ठीक है, चलो अब बारी करते हैं यहाँ पे वायरसों से होने वाली पहली डिसीज। तो सबसे पहले आती है एड्स, आता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके एक एक वर्ड का मीनिंग मेरे को कोई बता पाएगा? इसके वर्ड्स का मीनिंग बता पाएगा कोई? एक्वायर्ड मतलब उपार्जित की गई, मतलब दूसरों से। इम्यूनो यानी प्रतिरक्षा तंत्र। डेफिशिएंसी मतलब कम। सिंड्रोम नहीं आ रहा समझ। सिंड्रोम मतलब, सिंड्रोम का मीनिंग बताएंगे मेरे को, वैशाली, कामिनी, मोहित, मानसी, स्वाति, बताओ बेटा। तुम लोगों को पता होना चाहिए ये चीज, मैंने बहुत अच्छे से बोली है बेटा। तुम लोग अगर ऐसे करोगे ना तो भूल जाओ, कोई नीट वीट नहीं निकलने वाली। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ से निकलेंगे। क्या होता है सिंड्रोम का मतलब? हाँ, क्या होता है? अरे डफरो बोलो। सर बस ठीक है, रहने दो। सिंड्रोम का मतलब होता है जब बहुत सारी डिसीज एक बल्क में हो जाती है, एक ही साथ में जब बहुत सारे हमको साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी डिसीज वहां पे जब देखने को मिलती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब एक्सटर्नल रीजन से आई हुई कोई ऐसी चीज जो हमारी इम्यूनिटी को क्या कर दे रही है, कम कर दे रही, जिसके कारण बॉडी में हमको बहुत सारे डिसीज वाले लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज होती है एड्स में। किसके कारण होती है, तो यहाँ पर होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण। और ये चीज याद रखना कि एचआईवी डिसीज नहीं है, एचआईवी वायरस है जिसके कारण एड्स होता है। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है, एचआईवी के कारण। एड्स डिसीज है और एचआईवी क्या है, वायरस है, पैथोजन है इस एड्स का। अगर वो पूछता है एड्स का पैथोजन लिखो बताइए, तो यहाँ पे हमको एचआईवी बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो ओरिजिन माना जाता है यहाँ पे साउथ अफ्रीका से माना जाता है कि साउथ अफ्रीका से एड्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कुछ यहाँ पे जानवरों के अंदर में भी ये देखा गया था, और जो फर्स्ट पेशेंट था उसको पेशेंट ओ नाम दिया था। ठीक है, और ये जो पेशेंट ओ था ये कहाँ पर था, अमेरिकन जो एयरलाइंस थी उसमें असिस्टेंट था। ठीक है, पेशेंट ओ। ठीक है, वहां से सारे वर्ल्ड में इसका ओरिजिन माना जाता है कि वहां से सारी जगह पे ये चीज फैली। ठीक है, और कब यहाँ पर ये फैला, तो 1981, 1981, 1981। सर भारत में, भारत में सबसे पहले शायद झारखंड था, कंफर्म नहीं पता है। पर सर अभी सबसे ज्यादा अधिकतर भारत में मिलते हैं ना इसके पेशेंट? नहीं नहीं, अदर कंट्रियों में भी बहुत है, साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा है।
साउथ अफ्रीका सबसे सर ज्यादा। 1981 में पूरे यूएसए, वर्ल्ड में यूएसए में सबसे खोजा फर्स्ट गया था। पहला पेशेंट मिला था वहां पर, पहला पेशेंट मिला था वहां पर यार। इस डिसीज के बारे में पता चला था कि एड्स कोई डिसीज है जिसमें ऐसे साइन सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, साइन सिम्टम की बात करते हैं तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे? फीवर आ रही है, वीकनेस आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, कैंसर हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो पहले क्या होती है, इसमें धीरे धीरे क्या होने लगती है, सर्दी खांसी ऐसे चलते रहती है, फिर निमोनिया जैसी चीज डेवलप होते रहती है और बॉडी क्या होती है, लगातार वीक होते रहती है। जब निमोनिया बार बार होते रहता है तो वो धीरे से क्या हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में बदल जाता है। और जब तक 3 से लेके 4 साल तक का समय यहाँ पे जा चुका होता है, जब 3 से 4 साल तक समय जा चुका होता है तो बॉडी के जो दूसरे सिस्टम है वो भी इफेक्टेड होने लगते हैं और वो भी अपनी फंक्शनिंग यहाँ पे डिस्टर्ब कर देता है ना। जिसके कारण वो व्यक्ति की जो लाइफ है वो कम से कम 10 ईयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वो पूरी तरह से वीक हो जाता है ना। यहाँ पर जो, क्योंकि ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, कोई बता पाएगा एड्स की पहचान करने के लिए? एड्स की पहचान सर करने के लिए एलाइजा एलाइजा टेस्ट एलाइजा हम यहाँ पे करते हैं। और जो ये वायरस रहता है ये क्या रहता है, रेट्रो वायरस रहता है कि अगर इसकी कोई प्रोटीन बनी हुई है तो प्रोटीन को भी ये क्या कर लेता है, वापस से आरएनए में बदल देता है और आरएनए से नए वायरसेस यहाँ पे डेवलप होने लगते हैं। जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्या चलती है, एआरटी। ठीक है, क्या चलता है यहाँ पे, एआरटी। ठीक है, एआरटी क्या चीज होती है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये एआरटी। ठीक है, ये पहले चलती थी। ठीक है, अभी जो करंट में चल रही है वो क्या चल रही है, हार्ड चल रही है, हाईली एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो क्या कर रही है, इस वायरस की ग्रोथ को यहाँ पे रोक दे रही है। और रोक देने के कारण क्या होता है, जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना इसका चालू कर देते हैं तो 3 से लेके 4 साल तक उस व्यक्ति की एज इंक्रीज हो जाती है, जो नॉर्मल कंडीशन में वो रहने वाला था। जैसे मान लो एड्स होने के बाद वो और 7 साल और जीने वाला था, 7 साल और जिंदा रहने वाला था, लेकिन जब वो ट्रीटमेंट लेने लग जाता है, अपनी डाइट मेंटेन करने लग जाता है, तो उसकी लाइफ 3 से 4 साल क्या हो जाती है, और ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है। और अगर वो बहुत ही अच्छे से अपनी अगर बॉडी को मेंटेन करके रख लेता है तो समझो 8 से 10 साल तक वो अपना लाइफ साइकिल को और इंक्रीज कर लेता है। लास्ट में कॉम्प्लिकेशन, जब ये डिसीज हो रही है, उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है या अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो लास्ट में क्या होना है, पहले डिमेंशिया होना है। डिमेंशिया क्या चीज होती है, कोई बताएगा? ये मैंने बताया था, डिमेंशिया रहने दो। डिमेंशिया में क्या चीज हो रही है, इसी को अल्जाइमर बोलते हैं। अल्जाइमर में क्या चीज होती है, मेमोरी सेल धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है ब्रेन की, और एलिरॉन जो प्रोटीन रहती है वो वहां पर जमा होने लग जाती है, जिसके कारण मेमोरी सेल अच्छे से वर्क नहीं कर पाती और हम कोई भी चीज जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा कंडीशन यहाँ पे एड्स की जब सिवियरिटी बढ़ जाती है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, तो उस पर्सन की क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक, सर ये एआरटी का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता दीजिए। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। चलो ठीक है, क्लास के लिए रिस्पांस देंगे। जो नए न्यू 12th वाले बच्चे हैं वो मेरे को वो बोलेंगे कि वो वाले ग्रुप में अगर जो ऐड नहीं है वो ऐड करने के लिए बोलो, न्यू 12th वाले। ठीक है, और जो अदर बच्चे हैं वो सारे लोग 1 बजे के बाद कॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बाय, गुड डे। 11th के लिए कनेक्ट कर लो, 11th वाले पोर्शन के लिए कनेक्ट करो बेटा।